अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी जी मॉर्निंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। आज है जी पीटीएम ज़ैनब फातिमा के स्कूल में। इनके मंथली जो टेस्ट हैं वो हुए थे। अभी ये है कि मुझे आज जाना था उनके स्कूल में रिज़ल्ट लेने के लिए। अगस्त से इनकी नई क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैं इनकी टीचर से नहीं मिली थी। ये फ़र्स्ट हमारा इंटरेक्शन था, तो मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज़ मुझे पता हो इनकी टीचर के साथ थोड़ी बहुत मुलाकात हो। फ़ोन पे मैसेजेस पे बात होती रहती है, बट फ़ेस टू फ़ेस बात करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने बच्चों को तैयार किया, हम लोग सब निकल गए। बिकॉज़ आज बहुत स्पेशल डे है, आज मामा भी आ रही हैं। तो पहले हम स्कूल जाएंगे, पीटीएम अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम मामा को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ते वगैरह कर लिए थे और हम निकल गए थे स्कूल के लिए। आलमोस्ट यहाँ पर तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और ये है जी बच्चों का स्कूल। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, तो मेरी बच्चियाँ जो हैं सिटी ग्रामर स्कूल में पढ़ती हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ बच्चों के स्कूल से। बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। बहुत कम काम है जो मुझे नहीं करवाना पड़ता है। डेली बेसिस पे बहुत ही कम काम घर में मिलता है। और अल्लाह का शुक्र है कि इनकी रीडिंग उर्दू की, इंग्लिश की अच्छी है। इसके अलावा मैथ्स, साइंस वगैरह के कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा बुक्स घर में बच्चों को नहीं वापस देते, सारी बुक्स स्कूल में होती हैं। घर में सिर्फ़ और सिर्फ जिस बुक का आपको होमवर्क मिला है, बस वही टीचर्स जो हैं बैग में डाल के देती हैं। वरना 15-16 तो बुक्स हो जाती हैं, 7-8 नोटबुक्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं। इस वजह से ये कि स्कूल में ये बड़ा डिसिप्लिन है कि जी रूटीन में आपको वही सिर्फ बुक्स मिलेंगी जिन बुक्स का आपको काम मिला है। इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका सारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। इतना थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे बच्चों को 3 होमवर्क मिलते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि 4 मिल जाते हैं, अदरवाइज़ 3 होमवर्क मिलते हैं। ये इनका एक्टिविटी एरिया है, जो काज़ा 1, काज़ा 2 एंड काज़ा 3 मींस प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर वो अपना हाफ़ डे स्पेंड करते हैं, हाफ़ क्लासेस में करते हैं। डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती हैं। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस एंड पिक्चर्स टीचर्स जो हैं वो दे रहे होते हैं, ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटी हैं, जस्ट लाइक सैंड कार्ड्स हैं। इसके अलावा पिंक टावर है, और बीड्स हैं, और अबैकस है, और मल्टीपल चीज़ें हैं। शूज़ कैसे आपने लेसेस बांधने हैं, आपने बकल कैसे बांधने हैं, बटन कैसे आपने शर्ट को बटन करना है, और ज़िप कैसे लगानी है। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये कासल सा एक बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, बड़ा प्यारा। हम जब इस स्कूल में आए थे तो हमें इनका एक्टिविटी एरिया ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और मेरा ख़्याल है कि ये अट्रैक्शन का बाइस है। उसके बाद यहाँ पर कुछ किचन से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं, जो शेफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो यहाँ पर इस एरिया में हो रही होती हैं। मल्टीपल चीज़ें। ये रीडिंग एरिया भी है, यहाँ पर बच्चे बीन्स बैग में बैठकर, तो यहाँ पर स्टोरी जैसे होती है, या समटाइम्स इनका कोई मूवी का होता है, या किसी भी कोई इन्होंने बच्चों वाला कोई कार्टून्स वगैरह देखने होते हैं, तो इन बीन्स बैग में बच्चे बैठ के तो देख रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार है, किसी की तबीयत अपसेट है, तो यहाँ पर लेट भी जाता है। सो ये इनका एक्टिविटी एरिया है, बहुत अच्छा है, कार्पेटेड है। शूज़ जो हैं आपने बाहर उतारने होते हैं, और इस एरिया में विदाउट शूज़ आप आते हैं। हर वक्त यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं काज़ाज़ की, वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा टीचर एंड आया बाजी 1-2 अवेलेबल होती हैं, जो बच्चों के शूज़ उतार रही होती हैं, उनको पहना रही होती हैं, उनको अच्छे से हैंडल कर रही होती हैं। ये एरिया पहले नहीं था जब ज़ैनब फातिमा स्कूल में थी। जब काज़ा 3 में गई थी तब इन्होंने ये नया एरिया बनाया था। तो खैर इसमें ये कि फातिमा ने इंजॉय किया। इज़ा जब आ रही थी स्कूल तो उसने भी इंजॉय किया, लेकिन अभी तो इज़ा नहीं आ रही। खैर जब दोबारा आएगी तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पर जी आपने शूज़ उतारने होते हैं, और यहाँ पर सारे शू रैक्स पड़े हुए हैं, बच्चे सारे यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद फिर आया बाजी यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल होती हैं। इस एरिया में 2 से 3 आया बाजी हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो किसी बच्चे को वॉशरूम जाना है, किसी को जूते उतारने हैं, पहनने हैं, और वो बहुत अच्छे से, और इतनी नाइस हैं वो लेडीज़ कि अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट करती हैं, बहुत प्यार से। तो
तो यहाँ पर जी वॉशरूम्स हैं, ये सामने आपको नज़र आ जाएंगे क्योंकि इस एरिया के करीब उन्होंने वॉशरूम रखे हैं ताकि बच्चे जो हैं बहुत छोटे, क्योंकि कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर यहाँ पर होते हैं। खैर हम लोगों ने बच्चों का रिज़ल्ट वगैरह लिया, उसके बाद हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन। अच्छा, फ़ातिमा ज़ैनब का अल्लाह का शुक्र है अच्छा रिज़ल्ट आया है। ज़ैनब ने 95% ली है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी कम है, खैर लेकिन मैं उसको हैंडल कर लूँगी। उसके बाद फ़ातिमा की माशाल्लाह 99% है। यहाँ पर हम आ गए थे मम्मा को लेने, वेट करना पड़ा लेकिन अच्छा रहा, हम लोग टाइमली पहुँच गए थे। वेट करना बेहतर है लेकिन लेट होना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाना था, इस वजह से मैं मामा के लिए कुछ खाना प्लान नहीं कर पाई थी। रास्ते से हमने मीट पकड़ा और फिर मैंने घर आकर फटाफट इसको बनाया और जल्दबाजी में ये ऐसा बना। खैर अभी मामा इधर ही हैं तो मैं उनकी अच्छी खिदमत कर लूँगी। साथ में फ्रूट सैलेड मैंने बना लिया था और ये कि मामा ने थोड़ा सा फ्रेश हुई और बस उतनी देर में खाना शाना हमारा बन गया था। खाना हम खाएंगे और खाना खा के हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बातें की, गपशप लगाई और बस ये सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा जी, तो मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा था, पिछले दिनों मेरे हाथ पे कोई चोट लगी हुई थी, तो 2-3 लोगों ने पूछा था कि आपने ये बैंडेड्स कहाँ से लिए हैं। और वो तो खैर मैंने मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे और लूज़ पैकिंग में थे, ठीक है। तो वो कोई 200-250 के करीब थे और वो हमने मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से। चाइना से अक्सर ये चीज़ें मंगवाते रहते हैं, तो इन्होंने बच्चों के लिए वो बैंडेड्स भी मंगवा दिए थे। लेकिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो टीमू या अली एक्सप्रेस से मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। सनी प्लास आपको पता है कि ये तो बहुत पुराना हमारा ब्रांड है और ये यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं हमारे लाइक पाकिस्तान में। तो इसी के जो है ना बैंडेड्स होते हैं और ये ड्यूरेबल भी होते हैं। तो शुरू से एक ये चल रहा है और एक कोई और होता था, लेकिन अब वो इतना दिखता नहीं है। सो यहाँ पर ये मैंने रखे होते हैं घर में, बड़े इकनॉमिकल आ जाते हैं। कोई 100 रुपये का आ जाता है, कोई 150 का है, कोई 95 रुपीज़ का है। तो इस तरह ये जैसे 95 रुपीज़ का है। सो इस तरह इसमें डिफरेंट वैरायटी है। सबसे पहले ये जो आम बैंडेड्स होते हैं, जो बिल्कुल पहले पुराने वाले जो चलते थे, लेकिन इसमें ये मज़े की बात है कि इसमें ना डिफरेंट साइज़ेस के हैं, जैसे यहाँ पर बने हुए हैं। इसमें ये लॉन्ग वाला भी है, थोड़ा चौड़ा वाला, रेगुलर वाला भी है, ये स्क्वायर वाला भी है एंड सर्कल वाला भी है। जिस टाइप की चोट लगी हो, जिस जगह चोट लगी आप उस हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो ये देखें, कुछ इसमें ये 4 इसमें स्क्वायर हैं और ये लंबे वाले हैं, रूटीन वाले। इसके अलावा ये इस तरह है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल आते हैं और ये आप पैकिंग में देख लें कितने हैं, कैसे हैं। और इसमें वो गोल वाले नहीं हैं, शायद बच्चों ने इधर उधर कर दिया, नहीं बल्कि इसके अंदर हैं अभी और। ये देखें, अब इसमें चौड़े वाले भी हैं, जैसे ये ज़्यादा कोई चौड़ी चोट लगी हो, ठीक है, तो किसी ऐसी जगह पे लगाना। ऑलमोस्ट सब में 4 हैं, ठीक है, और ये गोल वाले हैं। तो इस तरह इसमें मल्टीपल ये आती हैं शेप्स। तो ये मैंने घर में हमेशा मेरे पास रखते हैं, क्योंकि बच्चों को चोट लग जाती है, काम करते हुए मुझे चोट लग जाती है, तो फिर मैं लगा लेती हूँ। अब ये हैं जी बच्चों वाले, ऐसी ही इसकी पैकिंग होती है, ये बच्चों के लिए होते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, ज़रा सी इनको चोट लगती है तो आ जाते हैं मेरे पास कि मम्मा बैंडेड लगा दें। अब इसमें जो है ना ये कार्टून से बने होते हैं। अच्छा, इन सब में ना एक ही डिज़ाइन है, ये देखें, ये सब में यही है। जो मैंने हम लोगों ने मंगवाए थे उधर से लाइक अली एक्सप्रेस से, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर वाले थे। कोई फ़िश वाले थे, कोई टेडी बियर वाले थे, कोई जिसे कहते हैं यूनिकॉर्न वाले थे, मल्टीपल उसमें ना वैरायटी थी। तो लेकिन इसमें एक ही इस तरह का डिज़ाइन होता है, उसी में सारी शक्लें सी बनी होती हैं, तो ये कि बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये भी इतने का ही आता है। देखिए ये 115 का है और ये वाले सबसे बेस्ट हैं, ये 140 रुपीज़ के हैं। लेकिन मैं कहूँगी ये सबसे बेस्ट हैं हम जैसी लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट
और ये हाथ पे ऐसे चिपक जाते हैं। बाकी जो होते हैं ना वो गीला करने से हाथ जो है ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो फिर भी थोड़ी जिसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। ये वाले सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें भी साइजेस हैं, शायद ये मीडियम वाला है, लेकिन ये वाटरप्रूफ है। ये इतना, इस पर लिखा भी हुआ है, ये देखें, एंटीसेप्टिक वाटरप्रूफ बैंडेड, ठीक है। तो ये जो है ना ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये मैं अभी आपको निकाल के एक दिखाऊंगी और मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ईज़ा आप देख लें, एक घंटा हो गया है इधर लेके, इसके ना हाथ पे थोड़ी चोट लगी है। तो मैं अब ईज़ा को ये लगाती हूँ और बाद में मैं फिर आपको ये वाला चेक करवाऊँगी कि ये कितना ज़बरदस्त है। नीचे नहीं फेंकना चाहिए था फातिमा। हैप्पी? अच्छा जी, इसकी दो साइड पर प्लास्टिक लगा हुआ है। लाइक यहाँ पर ये है इसका रियल जो आपने अंदर वाली साइड पे रखना है, और ये बाहर वाली साइड पे। आई डोंट नो इसका क्या मकसद है, बट इसको इसी तरह लगाते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, जहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है यहाँ से ये स्टिक होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है। और ऊपर से जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी स्किन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये देखें, ये बड़ा लाइट सा होता है, बिल्कुल नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है। और दूसरा ये कि ये वाटरप्रूफ है, ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है। तो क्योंकि हम लोग लेडीज़ ने जो हैं वो घर के काम करने होते हैं, बर्तन धोने हैं, किचन का कोई काम करना है, तो फिर बार बार हाथ गीला होता है, तो फिर जो बैंडेज है ना वो जिसे कहते हैं कि निकल जाता है बहुत आसानी से, लेकिन ये आसानी से नहीं निकलता। पिछले दिनों मेरी फिंगर पे लगी हुई थी चोट, फिर मैंने ये लगाया था, ये बड़ा ही सही रहता है। सो ये मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ, छोटी सी एक आम सी चीज़ है, लेकिन अक्सर लोग कभी ना पूछ लेते हैं। तो ये तो हर घर में होने चाहिए, इसलिए मैंने ये रखे होते हैं घर में, जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं नए ले आती हूँ। तो अभी वो जो हमारे अली एक्सप्रेस वाले हैं वो तो काफ़ी देर चल गए थे, लेकिन अब वो फाइनली ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैं ये स्टॉक ले आई हूँ। घर में मैंने रखा होता है क्योंकि बच्चों को ख़ुद को चोट लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, क्या कर रही हैं? ये देखिए, मैंने मैदा था वो ख़राब हुआ था, तो छान के तो रात में डाला है, अब किसी डिब्बे में डालूंगी। ओके ओके। ये राइस है, इनमें पत्ते रखे हैं। हाँ, तो वो तो पहले मैं वैसे भी रखती हूँ मामा, पत्ते भी। मामा आई हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजकर तो मामा अपने काम शाम करने लगी हैं। ग्रोसरी वाला वहाँ से कैबिनेट सारा क्लीन किया है और चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज़ करी हैं जो मैंने नहीं की हुई थी। काफ़ी देर से मैंने अपनी ये ग्रोसरी बास्केट को हाथ नहीं लगाया था, और इसमें जगह जगह मैदा पड़ा हुआ था, वो मामा ठीक कर रही थी। तो बस वो कामों पे अपने लग गई हैं जो मामा की रूटीन है। हालांकि जब मामा आती है मेरी कोशिश ये होती है कि कोई काम ऐसा ना हो कि मामा के करने वाला पड़ा हो, वरना मामा ने बाज नहीं आना। लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम मामा ढूंढ लेती हैं अपने लिए, तो यहाँ पर बस वो चल रहा है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अभी कल से हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो जानी है शादी की। मैंने मामा को इसीलिए बुलाया है कि आप आएँ प्लीज़, ताकि मैं शादी की शॉपिंग करूँ, क्योंकि पीछे बच्चों को मैं कहाँ छोड़ूंगी। बाज़ारों में आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है। तो मामा ये है कि आ गई हैं, और फिर ये कि मेरी शॉपिंग हो जाएगी और मामा ठीक हो गई हैं, मामा की आंख का ऑपरेशन भी हो गया, और मामा आप ठीक हो गए। बहुत दुआएं की हैं मेरे लिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोआबाद रखे, और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।